बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एरिस्टोटल्स एपिक। एपिक क्या है? एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है जो किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को इमिटेट कर रही होती है, सीरियस सब्जेक्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है, कॉन्सर्न्ड होती है। जैसे एक हीरो होता है तो उस हीरो की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ उसकी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं जो कि हर किसी में नहीं होती। तो वो जो उसके एक्ट्स होते हैं जो कि वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंशिएट होके और दूसरों से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके एक्ट कर रहा होता है, तो एपिक हमें उन चीज़ों के बारे में बताती है। जो हीरोइक एक्ट्स होते हैं, हीरोइक डीड्स होते हैं, तो वो एपिक उनको एक डिटेल मैनर के अंदर डिस्क्राइब करती है। या किसी भी कल्चर या किसी भी नेशन के जो इवेंट्स होते हैं, जो सिग्निफिकेंट्स इवेंट्स होते हैं, तो क्या होता है हीरोइक फॉर्म के अंदर हीरोइक डीड्स और हीरोइक एक्ट्स की फॉर्म के अंदर हमें डिस्क्राइब करती है। और ये एक बहुत ज़्यादा लीजेंडरी सिग्निफिकेंस की होती है एपिक। एपिक जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है और ये हीरोइक हेक्सामीटर के अंदर लिखी जाती है। बाय एरिस्टोटल, एन एपिक इज़ अ नैरेटिव पोइम रिटन इन हीरोइक हेक्सामीटर। व्हाट इज़ अ हीरोइक हेक्सामीटर? हीरोइक हेक्सामीटर जो है ये ग्रीक पोइट्री की एक ओल्डेस्ट जो है फॉर्म है, एक मीटर है नैरेटिव पोइट्री का, जो कि ग्रीक और लैटिन के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो हम इसको आयम्बिक पेंटामीटर के साथ भी कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसका। जितने भी जो एपिक्स हैं, होमर की हैं, विग्रिल की हैं, वो हीरोइक हेक्सामीटर के अंदर ही कंपोज हुई हैं। मैंने भी बताया एम्बिक पेंटामीटर के साथ जो है ये हीरोइक हेक्सामीटर जो होता है इसको कंपेयर किया जाता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? तो डियर व्यूअर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि जो आयम्बिक पेंटामीटर होता है वो क्या होता है कि लाइन होती है, कोई भी वर्ड्स होती है जिसके अंदर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो होता है वो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल से फॉलो हो रहा होता है। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, कि एक शॉर्ट सिलेबल जो है वो एक लॉन्ग सिलेबल से फॉलो हो रहा होता है। जिसके हम अगर अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर भी एग्जांपल लेना, तो जैसे हमारी हार्ट बीट है, तो हार्ट बीट हमारी जो उसकी साउंड होती है वो इस टाइप की होती है, डा डम डा डम। तो डा क्या है? वो एक शॉर्ट सेलेबल है, अनस्ट्रेस सेलेबल है। लेकिन जो डम है वो एक स्ट्रेस सेलेबल है। तो इसी तरह की जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो जो ये हीरोइक हेक्सामीटर होता है इसको हम आयम्बिक पेंटामीटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ कंपेरेबल दैट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। इसके अंदर जो है हीरोइक डीड्स को दिखाया जाता है, ग्रेट डीड्स को, हीरोइक एक्ट्स को दिखाया जा रहा होता है। ऑफ अ लार्जर दैन अ लाइफ हीरो, ये जो डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड्स पुट किया गया है, लार्जर दैन अ लाइफ हीरो, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हीरोइक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जितने भी हीरो काम कर रहे होते हैं, जो एपिक के अंदर दिखाए जा रहे होते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होते। इसके अंदर रियलिज़म नहीं पाया जाता, बल्कि वो टोटली फिक्शन होते हैं, वो टोटली इमेजिनरी होते हैं। किसी भी जो नेशन होते हैं, किसी भी कल्चर होते हैं, उनके इवेंट्स को, जो उनके सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, उनको बताने के लिए जो फिक्शन क्रिएट की जाती है, हीरोइक एक्टिविटीज़ के अंदर उस चीज़ को दिखाया जा रहा होता है, वो टोटली जो होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता, वो उसके अंदर टोटली फिक्शन पाई जाती है। तो अगर हम एपिक की एग्जांपल्स लें तो ये बी वुल्फ आ जाता है, दी इलियड आ जाता है, ओडेसीज आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी एपिक्स हैं। एपिक के जो एलिमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर प्लॉट आ जाता है, करैक्टर आ जाता है, थॉट आ जाता है एंड डिक्शन भी आ जाता है। लेकिन मेलोडी और स्पेक्टिकल जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो ट्रेजेडी के अंदर जो होते हुए बेसिक 6 एलिमेंट्स होते हैं, करैक्टर, प्लॉट, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल। लेकिन एपिक के अंदर मेलोडी और स्पेक्टिकल प्रेजेंट नहीं होते। तो ये भी जो है एक पॉइंट आ सकता है कि ये ट्रेजेडी को एपिक से जो है डिफरेंशिएट करते हैं। एपिक के ओरिजिन की बात करें तो एपिक जो है ट्रेजेडी और कॉमेडी से भी ज़्यादा ओल्डर है। एपिक इज़ ओल्डर देन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। और एपिक ओरिजिनेट हुई थी कि जो गॉड्स थे, गॉड्स को जब प्रेज़ किया जाता था या कोई भी फेमस लोग होते थे, फेमस पर्सनालिटीज़ होती थी, तो आज से बहुत 100 साल पहले, हम कह सकते हैं बहुत टाइम पहले, जो सॉन्ग्स के थ्रू उनको प्रेज़ किया जाता था। तो यहीं से जब वो सॉन्ग्स के थ्रू गॉड्स को या किसी भी फेमस पर्सनालिटी को प्रेज़ करते थे तो एपिक ओरिजिनेट हुई थी।
एपिक जो है ये एक एंशियंट ग्रीक वर्ड एपोस से निकला है, जिसका मतलब होता है वर्ड, नरेटिव या फिर कोई सॉन्ग। जो सबसे ओल्डेस्ट एपिक रिकग्नाइज की जाती है, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एपिक कंसीडर की जाती है, वो है गिलगामेश। तो ये तकरीबन आज से 4000 साल जो है पहले लिखी गई थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर, जिसको हम प्रेजेंट डे के अंदर इराक और सीरिया के नाम से भी जानते हैं। और इसके किसी राइटर का नहीं पता कि किसने इसको लिखा था। नो वन नोज हु रोट इट, किसी को भी नहीं पता, ना इसकी कोई हिस्ट्री के अंदर जो है कोई हिस्टोरिकल प्रूफ्स मिलते हैं कि जो ये एपिक है गिलगामेश, इसको किसने लिखा था। तो जो एपिक्स होती हैं वो 100% फिक्शनल होती हैं, इनके अंदर कोई भी रियलिटी नहीं होती, फिक्शन को दिखाया जा रहा होता है। रियलिज़म का इनका दूर दूर से जो होता है वो रिलेशन नहीं होता। 100 एपिक्स आर 100% फिक्शनल। एपिक जो होती है वो एक लॉन्ग नरेटिव इन वर्स और हीरोइक जर्नी को बता रही होती है, हीरोइक जर्नी को नरेट कर रही होती है। तो वो हीरोइक जर्नी किसी भी सिंगल पर्सन की भी हो सकती है, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स की भी वो जर्नी हो सकती है। तो जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं एपिक के अंदर, उसके अंदर किसी भी सुपर ह्यूमन की डीड्स आ जाती हैं, उसके फैबुलस एडवेंचर्स आ जाते हैं, उसकी स्टाइलाइज्ड, उसकी स्टाइलेबल लैंग्वेज आ जाती है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एपिक पोइट्री का, वो वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करना होता है। किसके थ्रू ट्रांसमिट करना होता है? हीरोइक फिगर्स के थ्रू ट्रांसमिट करना होता है, उनके अंदर प्रेजेंट करना होता है, उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स को प्रेजेंट करना होता है, उनके एक्ट्स के थ्रू जो होता है वैल्यूज़ को प्रेजेंट करना होता है, किसी भी सोसाइटी के बारे में इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी जो होता है वो बताना होता है। तो लिटरेचर के अंदर जो एपिक है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, किसी भी हीरो के ऊपर, किसी भी कोई, हम उसको एपिक हीरो भी कह सकते हैं, या किसी भी हीरो की जर्नी के ऊपर होती है। तो एपिक पोइम या कोई भी सिंपली एपिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, और किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो करेक्टर होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है, उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके स्पेशल डीड्स को बताया जाता है, उसके एक्ट्स को बताया जाता है। तो इसकी नेचर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो एपिक होता है, एपिक कैन आल्सो बी अ थीम इन इटसेल्फ, कि वो उस एपिक के अंदर ही उसका थीम होता है। तो एपिक का जो बेसिक पर्पस होता है, उसका जो बेसिक फंक्शन होता है, वो किसी भी हीरो की जर्नी को दिखाना होता है, उस हीरो के डीड्स को, उसके वर्क्स को जो होता है प्रेजेंट करना होता है, रिप्रेजेंट कराना होता है। एपिक और ट्रेजेडी का कंपैरिजन करें तो इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ भी आ जाती हैं, डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो जो एपिक होती है वो इमिटेशन होती है, किसी भी सीरियस सेक्शन की इमिटेशन होती है एज लाइक टू ट्रेजेडी। लेकिन ये क्या होती है, ये इसका एक प्रॉपर स्टार्ट होता है, प्रॉपर एंड होता है, प्रॉपर जो है इसका मिडल होता है, और इसका जो प्लॉट होता है वो सेम होता है। इसके अंदर भी पिटी और फेयर की इमोशंस को अराउज किया जाता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ आ जाती है जो कि ट्रेजेडी के साथ मिलती हैं। बट एपिक के डिफरेंसेस देखें तो एपिक जो होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर इन लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू ट्रेजेडी के अंदर। ट्रेजेडी के अंदर इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं होती, ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। लेकिन एपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर इन लेंथ होती है। ये लाइफ को इमिटेट करती है, लाइफ को कॉपी करती है नरेशन के थ्रू, नरेट करके। लेकिन ट्रेजेडी के अंदर ड्रामेटिक सीन्स होते हैं, ड्रामेटिक एक्शंस करके दिखाए जाते हैं, स्पीच इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पे नरेशन नहीं होती, बल्कि एक प्रॉपर जो होती है स्टेज बनाई जाती है, उसके ऊपर जो है एक प्रेजेंटेशन होता है, एक एक्ट करके दिखाया जा रहा होता है कि जो एक राइटर है वो ऑडियंस को क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो ट्रेजेडी के अंदर एक प्रॉपर जो होता है स्टेज प्लानिंग होती है, एक प्लेस को फॉलो किया जाता है। लेकिन एपिक के अंदर जो है प्लेस को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर कोई सीनिक इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो होते हैं नरेट करके, नरेशन के थ्रू जो होते हैं लाइफ को इमिटेट करती है। So in epic, unity of place is not followed.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एपिक पढ़ी जाती है, ट्रेजेडी जो होती है वो प्रेजेंट करके दिखाई जाती है। एपिक लेंथ ही ज़्यादा होती है, एक लॉन्ग स्टोरी को बता रही होती है, और इसकी जो लेंथ होती है, इसका जो टाइम होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। ट्रेजेडी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो सकती। एपिक के अंदर जो होते हैं वो ऐसे इवेंट्स भी आ सकते हैं जो कि ज़्यादा रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होते। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है उसने पोएटिक्स में ये बात की है कि जो ट्रेजेडी होती है वो एपिक से ज़्यादा सुपीरियर होती है। किस तरह सुपीरियर होती है? क्योंकि जो एपिक होते हैं वो जस्ट एजुकेटेड ऑडियंस के लिए होते हैं कि जस्ट हम उसको पढ़ सकते होते हैं, लेकिन और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेजेडी होती है उसके ऊपर कोई जो होते हैं एजुकेशन की लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि वो प्रेजेंट करके दिखाई जा रही होती है। तो प्रेजेंट हो रही होती है तो कोई भी एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, एक्ट करके दिखाई जा रही होती है तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। और जो एक इम्पॉर्टेंट और इसका भी पॉइंट आ सकता है कि एक ट्रेजेडी जो है वो एपिक से क्यों सुपीरियर होती है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। तो ट्रेजेडी जो होती है वो कैथारसिस करती है, पिटी एंड फेयर की इमोशंस अवेक करती है ऑडियंस के अंदर। तो एपिक उस तरह जो है इमोशंस को अवेक नहीं कर सकती, हाँ करती है किसी हद तक, लेकिन ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग या ट्रेजेडी के कंपैरिजन में उससे कम हद तक जो होती है पिटी और फेयर के इमोशंस को ऑडियंस के अंदर अवेक करती है।